हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें टॉपिक है हमारा आज कंप्यूटर। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। कोर मीनिंग है, लैटिन भाषा से बना हुआ है ये कंप्यूट शब्द से। इसका अर्थ होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। हिंदी नाम में हम इसको संगणक कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं घटक, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर ये बनता है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। मतलब हम कीबोर्ड या माउस द्वारा कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेसिंग का टाइम लेता है, उसके बाद हमें अपना रिजल्ट या आउटपुट देता है। यहाँ पर देखिए यूजर डेटा, यूजर द्वारा डेटा और निर्देश को ग्रहण करना, निर्देशों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना, इसके बाद अर्थपूर्ण परिणाम में रिजल्ट प्रदान करना है ना। इसकी विशेषता क्या है, कंप्यूटर गणितीय, अर्थमैटिक और तार्किक लॉजिक दोनों प्रकार की गणना करने में सक्षम होता है ना। कैसा, अर्थमैटिक और लॉजिकल दोनों टाइप की ही गणनाएं कंप्यूटर कर सकता है। इसके बाद कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस था, संगणक यंत्र था, यंत्र का नाम था अबेकस। हमने जैसे देखा होगा, हम छोटे समय में कैसा करते थे, हमारी एक स्लेट रहती थी जिसमें कुछ पॉइंट्स रहते थे जिसको हम आगे पीछे करके वहां पर गिनतियां गिनते थे। यह दुनिया का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र माना जाता है जिसे हम अबेकस कहते हैं। सबसे पहला कंप्यूटर गणक यंत्र कौन सा था, अबेकस, इसको याद रखें। अब इसके बाद कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। आधुनिक कंप्यूटर की परिकल्पना सबसे पहले इन्होंने ही की थी। इसके बाद कंप्यूटर के प्रकार देख लेते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर एनालॉग है, निरंतर सिग्नल पर आधारित होता है। डिजिटल बाइनरी नंबर पर आधारित होता है। हाइब्रिड एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों होता है। फिर से देखें, एनालॉग सिर्फ सिग्नल पर आधारित होता है, डिजिटल बाइनरी नंबर पर आधारित होता है, और हाइब्रिड कौन सा होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों कंबाइनली होता है। इसके बाद आकार के आधार पर हम देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा था कार्य पद्धति, यहाँ पर देखेंगे साइज के हिसाब से, बेस्ड ऑन साइज डिजिटल कंप्यूटर। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो सबसे छोटा पीसी, मिनी मल्टी यूजर सर्वर और मेन फ्रेम बड़े डेटाबेस सर्वर, और सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और विशाल कंप्यूटर जिसे हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर, जो आज के आधुनिक युग में चल रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर पद्धति के आधार पर तुलना, कंपैरिजन बाय मैकेनिज्म। तो सबसे पहले देखेंगे हम एनालॉग सिद्धांत। इसमें कौन सा है, निरंतर सिग्नल देना, कार्य, भौतिक मात्राओं, ताप दाब दूरी को मापना, इसके यूजेस हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, विज्ञान भौतिकी, स्पीडोमीटर और अर्थमीटर, भूकंप, ये सारे इसके क्या है, एनालॉग के उदाहरण है। एनालॉग कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, भूकंप मापी, ये सारे एनालॉग वाले काम आते हैं। जैसे हम घड़ी का भी बोलते हैं ना कि एनालॉग और डिजिटल जो घड़ी होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। सिद्धांत इसका है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या कहलाता है, 0 से 1 तक का सिस्टम। इसको भी हम दूसरे वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या कहलाता है। इसके बाद कार्य है गणितीय अर्थमेटिक घटनाएं जोड़ना घटाना। उपयोग वर्तमान में सबसे व्यापक, घर और ऑफिस में हम डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि लैपटॉप टाइप का बना हुआ है जो हम अपने घर पर यूज करते हैं। उदाहरण इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, माइक्रो प्रोसेसर आधार। यहाँ पर एग्जाम्पल्स जरूर आप याद रखें, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर में आपसे पूछ लिया कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, तो आपको उदाहरण याद होना चाहिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप वगैरह। और एनालॉग में स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, इस टाइप की चीजें आती है। इस बार हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। ये कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, एनालॉग और डिजिटल दोनों के इनमें गुण होते हैं। कैसे, इन दोनों के गुण इसमें होते हैं हाइब्रिड में। कार्य क्या है इनका, मापन और डिजिटल गणना एक साथ करना। उपयोग चिकित्सा क्षेत्र, आधुनिक वाहनों में, उदाहरण जैसे डायलिसिस मशीन, ईसीजी और नई कार का डैशबोर्ड। आपने बिल्कुल देखे होंगे ये सारी चीजें कि हम कहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर के यूजेस करते हैं। इसके बाद देखेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर। सबसे पहला यहाँ पर देखिए माइक्रो कंप्यूटर। यूजर है इसका सिंगल यूजर, पर्सनल कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। विशेषता छोटा प्रोसेसर, पोर्टेबल, उदाहरण डेस्कटॉप या लैपटॉप, और टैबलेट और लैपटॉप, ये सारे क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। इसके बाद चलता है मिनी कंप्यूटर की तरफ। इसको यूजर क्या कहते हैं, मल्टी यूजर कहलाता है। विशेषता माइक्रो से अधिक
गति, सरकारी ऑफिस कंपनी में यहाँ पर मिनी कंप्यूटर्स का यूज होता है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, एक साथ हजारों यूजर्स को यूज करते हैं, बड़ी कंपनियों में विशाल डेटाबेस तैयार करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते जा रहे हैं ऐसे इनका साइजेस बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा, कमरे के बराबर सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और ये मेनली कहाँ यूज होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों में ये उपयोग होते हैं और इंजीनियरिंग सेक्टर्स में यूज होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ये हमने आकार के आधार पर पीछे भी देखा था, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन देखा। इसके बाद देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। दुनिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है, तो नाम है क्रे 1, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया था और पहला शक्तिशाली यंत्र है ये, कौन सा, क्रे 1, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। इसके बाद चलते हैं दुनिया में पहला सुपर कंप्यूटर बना था, तो अब भारत की बात देख लेते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 10,000 नाम है उसका, याद रखें परम 10,000 भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर है। इसकी विशेषता है भारत द्वारा स्वदेश में विकसित तेज और उन्नत सुपर कंप्यूटर, मतलब ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया था, इसलिए ये इंडिया का है और ये है दुनिया का पहला क्रे 1। सुपर कंप्यूटर के अन्य सभी कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे तेज और सबसे महंगे होते हैं। हमने पीछे भी देखा था मिनी, मेन फ्रेम और इस टाइप के। लास्ट में था हमारा सुपर कंप्यूटर। यहाँ पर देखेंगे दोबारा माइक्रो, माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम और लास्ट में सुपर। तो सुपर क्या हुआ, सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा भी होता है। इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियां देख लेते हैं, जनरेशन 1 to 3। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, 1945 से 1955 तक थी। यहाँ पर सबसे पहले किसका यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब का होता था। मशीनी लैंग्वेज का यूज होता था और उपयोग वैज्ञानिक स्तर के कार्य ही होते थे सबसे पहले प्रथम यूज में, क्योंकि पहले भी इनका आकार कैसा होता था, बड़ा होता था, कमरे के आकार का होता था। उदाहरण IBM 701 और IBM 650, ये उदाहरण है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर के। और आप इसमें हमेशा ये याद रखें, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज होता था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। ये एकदम IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, कभी भी पूछ देता है प्रथम पीढ़ी में यूज होने वाला हार्डवेयर क्या। इसके बाद सेकंड पीढ़ी में देख लेते हैं हार्डवेयर क्या है। ट्रांजिस्टर, आकार में कमी आई, गति में वृद्धि हुई। यहाँ पर क्या था, बहुत बड़े कंप्यूटर कमरे के आकार के भी पहले से होते थे। अब द्वितीय में आया ट्रांजिस्टर का यूज आया, आकार में कमी और गति में वृद्धि। इसमें भाषा कौन सी थी, असेंबली लैंग्वेज का इसमें यूज होता था और उपयोग वैज्ञानिक वाणिज्य में। अभी भी देखिए यहाँ हमारे पास नहीं आए, द्वितीय पीढ़ी में भी हमारे पास तक कंप्यूटर्स नहीं आए, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964। यहाँ पर भी देखिए होम यूजेस के लिए नहीं बने, द्वितीय पीढ़ी में भी ट्रांजिस्टर का यूज हुआ, ये भी हमारे घर तक नहीं पहुंचे। तृतीय पीढ़ी में आ जाते हैं जब IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज होने लगा, ये 1964 से 1974 तक। हाई लेवल लैंग्वेज आ चुकी थी यहाँ पर, कोबोल, फोटोन और बेसिक लैंग्वेजेस का भी उपयोग होने लग गया था और इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस का यूज होने लग गया था यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर का युग, जनरेशन 4th और 5th, है ना, अभी हमने 3 जनरेशन देखी, इसके बाद 4th और 5th में देख लेते हैं। 1975 से 1989 तक थी। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का यूज होने लग गया। विशेषता क्या थी, पोर्टेबल, अधिक विश्वसनीय, आकार में बहुत छोटे, कार, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग होने लग गया। हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई यहाँ पर, कौन सी पीढ़ी में आ गई, चतुर्थ पीढ़ी में C, जावा और पाइथन। अब आप ये जो चीजें हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ईयर में हमारी हाई लेवल लैंग्वेज C आई, जावा आई, पाइथन आई। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कब यूज होने लग गया, है ना, और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटेड कब आया, ट्रांजिस्टर कब यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब कब हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन, जो कि 1980 से प्रेजेंट तक चल रही है। यहाँ पर हार्डवेयर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर आ गया, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या था, VLSI, वहां पे ULSI। इसके बाद विशेषता यहाँ देखते हैं 4th जनरेशन से अत्यधिक एडवांस और तेज, फास्ट आ गया। अब यहाँ पर ये कौन सी भाषा आएंगी, C++, जावा, पाइथन का व्यापक उपयोग हो गया। कब, 1980 से आज प्रेजेंट तक। आप देख ही पा रहे हैं हमारे पास छोटे छोटे कंप्यूटर्स आ गए, उनमें ये सारे यूजेस होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की विशेषता देख लेते हैं। गति, 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर लेता है। इसकी हम क्या देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। शुद्धता, बिना त्रुटि, एरर फ्री, सही गणना करता है। निरंतरता, बिना रुके बिना थके
लगातार करता है, भंडारण बड़ी क्षमता में बड़ी मात्रा में भंडारण भी कर सकता है। इसके बाद देखेंगे मल्टीटास्किंग, एक समय में कई कार्य कर सकता है। आपने देखा भी होगा जब आप कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं तो हम एक के बाद एक अलग अलग पेजेस खोल लेते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। आप खुद यूज करके इस चीज को फील करें कि हाँ मल्टीटास्किंग होता है। इसके बाद गोपनीयता, पासवर्ड फाइल फोल्डर सुरक्षित रखना। बिल्कुल, आप जिस फाइल को पासवर्ड डाल दो वो आपके अलावा कोई नहीं खोल सकता। इवन आप अपने कंप्यूटर में भी पासवर्ड डाल दो, जैसे आप अपने फोन में भी डालते हैं, तो किसी को जब तक पता नहीं होगा तो वो नहीं खोल सकता। इसके बाद स्वचालित इनपुट मिलने के बाद बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य करता है। आप जो इनपुट उसको देंगे वैसा ही वो ऑटोमेशन कार्य करता है, ऑटोमेटिकली काम करता है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दैनिक जीवन में अनुप्रयोग एप्लीकेशंस क्या क्या है। देखिए कहाँ एजुकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, बैंकिंग, चिकित्सा, विज्ञान, संचार और यातायात, सारी जगह पर कंप्यूटर ने बहुत तेजी से काम किया है। आप देख भी पा रहे होंगे ऐसी कई जगह है जहां पर अब मनुष्यों की कम कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मनुष्य ही उस कंप्यूटर को चलाते हैं। उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है कि हम आपके अलावा कंप्यूटर अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, हम ही हैं जो कंप्यूटर चलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस हम देने लगे, जैसे मैं ही आपको ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, स्मार्ट लर्निंग कहते हैं जिसको। इसके बाद देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट पीडीएफ तैयार करना, नोट्स बनाना, ये सारी चीजें हम करते हैं। इसके बाद ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, आप देखिए एटीएम वगैरह। इसके बाद आप जो फोन से ही फोन पे, गूगल पे ये सारे यूज कर रहे हैं वो बैंकिंग, ई बैंकिंग में आ जाता है। चिकित्सा, हाइब्रिड मशीनों से मरीजों की निगरानी, आईसीयू और ईसीजी वगैरह का यूज होना, ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपने देखा होगा एक मशीन होती है उसके बगल में कंप्यूटर भी रखा होता है, क्योंकि उसी से ही आप देख पाते जो आपकी स्कैनिंग होती है, एक्सरेज होते हैं, सभी उसी में आता है। इसके बाद यातायात में एयरलाइंस और रेलवे बुकिंग में आप टिकट बुकिंग करते हैं तो ऐप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से यूज करते हैं। उसके बाद संचार, वीडियो कॉलिंग, ईमेल, ऑनलाइन, है ना, कम्युनिकेशन में भी आप देख रहे हैं जो हमारे पास फोन है, हमारे पास ईमेल है, ये सारी चीजें कहाँ का माध्यम है, संचार का माध्यम है। इसके बाद विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधान और डिजाइनिंग हम कंप्यूटर का डेली यूज करते हैं। मतलब ये ऐसे हमारे सेक्टर्स हैं जिनमें हम डेली कंप्यूटर का यूज करते हैं और ये होते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। इसके बाद मास्टर माइंड मैप, आप मतलब हम एक रिवीजन कर लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर बेसिक कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जना कौन से है इसके, चार्ल्स बेबेज। प्रथम हमारा यंत्र कौन सा था, अबेकस, कैसा काम करता है, इनपुट फिर प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट हमें मिल जाता है। इसके बाद देखेंगे वर्गीकरण, तकनीक कैसी थी, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग होता है, डिजिटल और हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सअप होता है। फिर आकार के हिसाब से कौन से होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है। इसके बाद विकास देखे थे, जनरेशन कितनी जनरेशन हमने देखी, 5 जनरेशन देखी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आया था ट्रांजिस्टर, थर्ड में आया था आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, फोर्थ में आया था वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में आया था यूएलएसआई एडवांस्ड। ठीक है, ये हमने 5 जनरेशन में देखा था। इसके बाद गुण, स्पीड, एक्यूरेसी, मल्टीटास्किंग, स्टोरेज, इन सब में कंप्यूटर क्या होता है, माहिर होता है, और इन सब की वजह से ही कंप्यूटर फेमस हो रहा है डे बाय डे। तो आई होप आपको ये सेशन कंप्यूटर का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके जो भी एग्जाम्स होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको प्लीज नोट करना कि किस जनरेशन में क्या क्या यूज हो रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।